आज मैं इस ओल्ड आउटफिट को एक न्यू लुक दूंगी और बिल्कुल नए अंदाज से और नए ट्रेडिशन के मुताबिक इसको ढालूंगी। तो आज की वीडियो आपको बड़ी स्पेशल लगेगी क्योंकि आप भी इस तरीके से अपने बहुत ज़्यादा कीमती और महंगे सूटों को एक न्यू लुक दे सकते हैं और अपने बहुत सारे पैसे जो हमारे कपड़ों पे ज़ाया होते हैं उनको बचा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको वॉश बेसिन के नीचे जो कैबिन होता है उसके अंदर जो हम कील लगाएंगे उसका फ़ायदा बताऊंगी। मैंने एक कील इसके अंदर लगा दिया है, लेकिन इसका जो फ़ायदा है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये कील बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है। कैबिन के अंदर जब ये कील होगा तो आप बाहर की तरफ पॉलीथीन आराम से इसके साथ अटैच कर सकते हैं और खोल सकते हैं। जब भी आप बर्तन धोएं तो कचरा वगैरह, या जब भी हम कटिंग वगैरह करें तो जितना भी स्लैब के ऊपर कचरा वगैरह होगा वो बआसानी हम इसमें डालेंगे और डिस्पोज ऑफ कर देंगे। इस तरह क्या होगा कि डस्टबिन भी हमारी भरी नहीं रहेगी और वक्त हमारा किचन भी साफ़ रहेगा। लोहे के तवे बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर नॉन स्टिक तवा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आजकल इतनी बुरी नॉन स्टिक आ गई है कि वो 5 से 10 दिन तवा यूज़ करने के बाद बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। और इस नॉन स्टिक को नया जैसा बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर नमक डाला है और इसको हल्का सा गर्म किया है। गर्म करने के बाद इसको मैंने रब कर लिया है। रब करने के बाद जो साइडों का जो मोटा सा कचरा लगा होता है उसको उतारने के लिए मैंने नाइफ़ की मदद ली है और इस तरीके से इसका जो कचरा है वो मैंने साइडों से अच्छे तरीके से उतार लिया है। तवा मेरा ठंडा हो चुका है, इसलिए मैं इसको दोबारा गर्म करके इसका जो बैक का जो कचरा होगा वो भी मैं इसकी मदद से ये उतार लूँगी। देखें कितनी ग्रीस उतरी है। अब इसको हम डस्टबिन में फेंकते हैं और तवे को हम वॉश करते हैं। इससे पहले हम सिंक को वॉश करेंगे ताकि कचरा अंदर ना चला जाए। अब हमने तवे को अपने वॉश कर लिया। कोई भी अच्छा सा डिटर्जेंट जो आप यूज़ करती हैं वो ले लें, तवे के ऊपर डालें। गरम तवे के ऊपर ही मैंने इसको डाल दिया है और इस तरह दोबारा इसको रब किया है। रब करने के बाद ये देखें बिल्कुल जो फिनिशिंग लुक थी इसकी निकल आई है। अब इसको मैंने धो लिया है। धोने के बाद जब मैं इसको अपने चूल्हे पर रखूँगी तो जब इस्तेमाल करने से पहले इसको दोबारा से मैं ऑयल लगाऊंगी, क्योंकि ये ज़रा ड्राई होगा और हमारी रोटी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए मैं इसको ऑयल लगाने के बाद इस्तेमाल करूँगी। तो अब आपका तवा रोटियां बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्टली तैयार है और बिल्कुल नॉन स्टिक की तरह ही ये काम करेगा। कपड़े तो हम बहुत ज़्यादा बना लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी पोंचे बड़े हैं या कमीज़ें छोटी हैं या कमीज़ें बड़ी हैं, तो इस तरह के बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स होते हैं बच्चों के और वो कपड़े नहीं पहनते। और हम क्या करते हैं, इतने महंगे कपड़े बनाने के बाद उसको एक कोने में फेंक देते हैं। ये मेरे पास बिल्कुल प्योर की शर्ट थी और ये कपड़ा आपको पता है कितना एक्सपेंसिव है। और इस तरीके से मैंने इसके ऊपर पहले से जो है सिल्क पेंटिंग कर रखी थी। अब मैंने शर्ट को उल्टा कर दिया है। उल्टा करने के बाद इसको इस तरीके से फर्श पर बिछा लें। बिछाने के बाद इसकी मैंने मार्किंग कर दी है। जितनी फिटिंग की मार्किंग है, चेस्ट की, कमर की और हिप की आप मार्किंग कर लें। इसके बाद जो शोल्डर की मार्किंग है अपने नाप के मुताबिक वो भी मैंने कर ली है। अब मार्किंग किए हुए निशान को मैं काटूंगी, लेकिन उससे पहले ये जो बाजू हैं इनको मैंने साइडों से खोल दिया है। अब बाजू को अलग करने के लिए सीज़र से इसके कंधे अलग कर लें, क्योंकि ये माप काफ़ी बड़ा था और इसको अब मैंने ये अपनी बच्चियों के लिए छोटे साइज़ में बनाना है। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव सूट था और अब जो कि सिल्क पेंटिंग का दोबारा से फैशन आ चुका है, तो ये सूट अब मेरे लिए काम का होगा। और अब इसको हम न्यू लुक कैसे देंगे ये आपके सामने देख रहे हैं। आप भी इस तरह के सूट जो है वो निकाल के उसको न्यू लुक के साथ अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी खुश हो जाएं और न्यू लुक का मज़ा उठाएं। अब देखें ये शलवार थी जो कि डबल पांचे कुंदे में शलवार थी। अब इसको साइड से मैंने आसन को दरमियान से काट लिया है, क्योंकि इतनी चौड़ी शलवार तो अब कोई भी नहीं पहनता। और ट्राउज़र हम इसका अब बनाएंगे नहीं, बल्कि इसको हम शरारे की लुक देंगे। नीचे से जो पोंचे इतनी चौड़ाई में बने हुए थे मैंने पोंचों को भी काट दिया है।
अब पांचे नीचे कट चुके हैं। ऊपर से मैंने जो नेफ़ा मैंने फ़ोल्ड किया हुआ था उसको मैंने कटिंग नहीं की। अब मैंने ऊपर से लाकर नीचे तिरछी शेप मार्क की है, लेकिन ख्याल रहे कि ऊपर हमने जितना आसन रखना है उस हिसाब से हमने पैमाइश ली है। अब जो नीचे से लेकर ऊपर तक जो मैंने तिरछी शेप मार्क की थी, मैं सीज़र से इसको कट कर लूँगी और जहाँ तक मेरे आसन का निशान है वहाँ तक मेरी कटिंग आएगी। तो वहाँ तक मैंने कपड़े को काट लिया है। काटने के बाद जो ऊपर वाली चौड़ाई कम है, अब उसको हम कैसे पूरा करेंगे। तो साइड से ये जो हमारा कपड़ा उतरा है उसको इस तरीके से हम रखेंगे कि हमारे नेफ़े का जो चौड़ाई है वो भी निकल आए और हमारी शलवार की लंबाई भी इस तरीके से पूरी हो जाए। तो देखें, यहाँ से हम आसन की तिरछी सिलाई लाते हुए हम आसन का निशान लगाएंगे और इस तरीके से जिस तरह हम ट्राउज़र की कटिंग करते हैं सेम उसी तरीके से सीज़र से मैंने ये कटिंग तिरछी कर दी है। अब जो ऊपर की तिरछी शेप आ रही थी उस तिरछी शेप को मैं इसी तरीके से ही लाते हुए ऊपर से बिल्कुल सीधा यहाँ तक कट कर लूँगी। तो देखें, इस तरीके से जो ऊपर का हमारा नेफ़ा है उसकी चौड़ाई भी बढ़ जाएगी और हम आसानी से नेफ़े को फ़ोल्ड कर सकेंगे। ऊपर का जो तिरछी शेप थी वो मैंने उतार ली है और ये देखें, हमारा परफेक्टली तौर पर आज के रवाज के मुताबिक एक प्लाज़ो तैयार हो चुका है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे और देखें, स्टिचिंग करने के बाद मेरे पास जो फीते पड़े हुए थे जो मैंने इस पे ऐड किए बाजुओं में और नीचे प्लाज़ो के पांचों में, और शर्ट की लंबाई मैंने सेम उसी तरीके से ही रहने दी, लेकिन इसको थोड़ी ए लाइन शेप बना दी। और इस तरीके से देखें, मेरी जो शर्ट थी वो भी परफेक्टली तौर पर कितनी अच्छी लग रही है और दुपट्टे के साथ सेटिंग भी हो गई। और इस तरह हम पुराने से पुराने ड्रेसेस को भी न्यू लुक के साथ बना सकते हैं, जिससे आप भी खुश और आपके बच्चे भी खुश। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप भी इस तरह कपड़ों को न्यू लुक देंगे और घर में ही एक डिज़ाइनर बनेंगे। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।